एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन साइंस अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कल कि मैं आप सभी की नई बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। मेरा नाम साक्षी तोमर है। जो भी नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो मैं आज से और आपके पूरा कंप्लीट आप बायोलॉजी का प्रिपरेशन मेरे ऊपर छोड़ सकते हो कि कैसे कवर कराना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो इतना कम टाइम बच रहा था और हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो इस चैनल पे सारे वो चल रहे थे सब्जेक्ट्स, लेकिन बायोलॉजी नहीं चल पा रहा था, तो वो कैसे कवर कराएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आई स्कोर्ड 98 इन बायोलॉजी इन माय ओन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, देखो ये बात सच है कि मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, इतने बायोलॉजी में थे, बट बायोलॉजी में मेरे 98 मार्क्स थे बोर्ड के एग्जाम में। और ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मेरे बोर्ड के एग्जाम में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। एंड आई होप कि अगर आप में से कुछ बच्चों के लिए भी अगर हेल्पफुल रहे ना, तो ये सेशन मैं मानूंगी कि हाँ बहुत बढ़िया सेशन था। और कुछ के लिए भी हेल्पफुल रह रहा है, तो यानी कि कुछ तो मैंने मतलब एफर्ट करा है आप लोगों की सक्सेस में, आप लोगों के मार्क्स गेन करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जब भी अब मैं समझती हूँ कि जनवरी स्टार्ट हो गया है ना, तो देखो प्रैक्टिस सैंपल पेपर आपको स्टार्ट कर देने चाहिए अभी से लगाने। ये मत सोचना कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लूंगा तब मैं प्रैक्टिस सेशन करूंगा, है ना। ये मत सोचना, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि सिलेबस तो देखो ऐसी चीज है ना जो हो ही नहीं पाता है। एट द एंड भी आप कभी भी पेपर में भी बैठोगे ना, 18 मार्च को पेपर है, तो आप उसमें 17 मार्च को भी सोचोगे कि यार मेरी ये चीज तो रह गई, है ना, मेरी ये चीज तो करना रह गई, लेकिन उसके चक्कर में अपना प्रैक्टिस सैंपल पेपर नहीं छोड़ोगे। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना अभी से चालू कर देना, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मोस्टली आप देख सकते हो कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो टाइम है ना आपके अभी हार्ड वर्क करने का तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप स्मार्ट वर्क भी करो। और स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन पेपर तो देखोगे, जब उसका एक समझोगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे को कितना टाइम में वो चीज अटेम्प्ट करनी है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपको अभी से ही ये हाई टाइम है सैंपल पेपर्स का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसने भी अभी तक नहीं किया है। एंड आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम कि प्लीज स्टार्ट डूइंग सैंपल पेपर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कि भाई देखो अब ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा, पढ़ भी लिया है। कुछ लोग पूरा भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बात ये आती है कि किसी के तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको वो वाली चीज आती नहीं है, या किसी को 5 में से पूरे 5 नंबर मिलते हैं। वो ऐसा डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, ऐसा बोर्ड के पेपर में डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, वो होता है आंसर राइटिंग के स्टाइल्स पे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कुछ वर्ड लिमिट्स है, आपको उसी में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसी में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 नंबर के क्वेश्चन में आपने इतना सारा लिख दिया लेकिन नंबर तो उतने ही मिलने हैं और आपका टाइम भी उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट होगा। तो आंसर राइटिंग स्टाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी में आप मेक श्योर करना कि जहां भी डायग्राम्स है वहां तो बनाने ही है, लेकिन जहां भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो डायग्राम्स के साथ, तो वहां पे भी आप बना लेना। इसका वेट मत करना कि क्वेश्चन में बोला है डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, लेकिन आप बना लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स बता रही हूँ ये कुछ टॉपर्स के सैंपल पेपर है, आई होप थोड़ा ब्लर है। जैसे इन्होंने ये बता रखा है अच्छी तरीके से, ये कॉर्पस ल्यूटियम में है ना, ह्यूमन ओवरी का अच्छे से डायग्राम बना लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कलर्ड पेन से बनाना है, स्केच पेन से बनाना है। बात ये है कि आप प्रॉपर मैनर में, और जितने ज्यादा आप पॉइंट वाइज आंसर दोगे ना, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसको आपको पॉइंट वाइज आंसर दोगे तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ना, उसके पास इतनी सारी कॉपी होती है चेक करने के लिए, तो उसके लिए भी क्लियर रहेगा कि वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़े और आपको नंबर गेन दे, है ना। नंबर को आपको ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आपको आंसर राइटिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको डायग्राम्स बनाने होंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने हिसाब से ही आपको उसका आंसर्स लिखना पड़ेगा। और कोशिश करना कि पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखकर पॉइंट वाइज आंसर देना, क्योंकि देखो आपने साइंस स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम में आपको भरना नहीं है कॉपी, आपको भरने पे कॉपी पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपका कितना वैलिड पॉइंट है जो आपने लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट चीज, ये कुछ सैंपल पेपर्स हैं, जैसे कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया, जब पूछा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो अच्छी तरीके से बताया है कि ऐसे है।
है ना, प्रॉपर तरीके से। नो मैटर कि आपका मतलब हैंड राइटिंग, और कोई सोचता ना बहुत ज्यादा बेकार है कि उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैंने बहुत बच्चों के ऐसे नंबर देखे कि हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा तेज तेज लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं, बिकॉज कि वो एक तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और आपने बताया कुछ और है, बहुत बच्चे ऐसे करके आते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है आपको, और जितना हो सके आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर देना है। जैसे और आंसर नंबर डालना जरूर लिखना कि हाँ भाई आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर है। कुछ बच्चे देखना जल्दबाजी में पता नहीं कौन सा प्रेशर आ जाता है कि आंसर नंबर ही नहीं डालेंगे उसमें कि हाँ आंसर 5 है, आंसर 4 है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सैम्पल पेपर, और थोड़ी इसी से ही आपकी राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, जो कि क्या यही चीज 80 मार्क्स वाले और 90 मार्क्स वाले को ना डिफर करती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आता सभी को है, 80 मार्क्स वाले को भी उतना ही पढ़ के गया था, 90 वाला भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि जहां पर आप आंसर राइटिंग स्टाइल्स में दिक्कत करते हो। तो आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए कि कैसे आप बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे इस शीट पे कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, प्रॉपर जितना आप बता सको उतना बताना, और पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा खिचड़ी पकाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, अब देखो, अब आपने आंसर राइटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन देखो आपके बुक्स में इतना सब कुछ है, आपको एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट करना, 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो वो कैसे कंप्लीट करोगे भाई? आपके अपने, पहली बात तो खुद के नोट्स होने चाहिए। कैसे? आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए जो कि आपके सेल्फ मेड होने चाहिए। कैसे सेल्फ मेड? है ना, खुद के नोट्स बनाने हैं। अब आई होप कि आप सभी ने बना लिए होंगे, और नहीं भी बनाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी प्रॉपर टाइम है कि आप एक कॉपी में एक डायग्राम्स वाली कॉपी रखना बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में दूसरी कौन सी कॉपी रखोगे कि जहाँ पे आपके नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को एक समराइज्ड फॉर्म में आप नोट्स रखना कि अगर आपके पास 5 दिन का टाइम है बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में, 3 दिन का टाइम है, तो आप उसी से ही समराइज और रिवीजन करो। समराइज नोट्स बनाने, पूरा बुक का बुक नहीं उतारना है। कुछ को मैं देखती हूँ कि पूरा का पूरा बुक उतार के लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, एकदम समराइज्ड वे में आपको नोट्स आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट जो मेरे को आपको बताना था वो ये था कि भाई रिवीजन फ्रॉम योर ओन नोट्स। ऐसा नहीं है कि किसी और के बच्चे के नोट्स उठा लिए और रिवीजन कर लिए, भाई वो उसके नोट्स हैं, वो उसको समझ में आता है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले वो नोट्स। तो वो नोट्स लेना जो आपको समझ में आए, और वो तभी बनेंगे जब आप अपने हाथों से उनको बनाओगे ना। यही तो मेहनत है। अगर यही मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपके 98 आएंगे या 80 आएंगे? नहीं आने वाले भाई। आपको उसके लिए आपको खुद के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीजें आपकी हो पाएंगी, तभी आप भाई 98 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखो मेहनत तो लगेगी, है ना, देखो मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत के तो नहीं होने वाला। तो बोर्ड के एग्जाम्स में इजी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, और इन्हीं सब चीजों से देखना आपको बहुत, मतलब जब आपका बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे ना, तब बढ़िया आपको महसूस होगा, हाँ ठीक है आई अचीव्ड गुड। थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, हो जाएगा। इतना ना सोचना कि अपने ही नोट से करना है, बट आप देखना जब आप पेपर लिखोगे ना बोर्ड के एग्जाम में, आपको एक एक चीज याद तभी रहेगी। उसके अलावा ये जितने भी जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आपने ये फॉलो करके अपनी पढ़ाई करी जब तक आपका पेपर जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। एंड आई विल, मतलब आई एम डैम श्योर कि आपका जिसका भी ये टिप फॉलो करी ना, स्टाइल, आंसर राइटिंग, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, छोटी छोटी चीजें ही ना मैटर करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में मैटर बहुत करती हैं, और पेपर में भी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगी। एंड आई होप कि वाले टिप्स मेरे लिए जितने ज्यादा हेल्पफुल थे, आपके लिए भी उतने ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो। इस समय तो बिल्कुल ध्यान रखना है और एकदम पढ़ते ही रहना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है अपनी पूरी बायोलॉजी की, जिसमें मेरी पूरी टीम है जो आपको पूरा बोर्ड का एग्जाम्स के हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रही है, तो आपको हमारा संकल्प 2.0 है जो कि कल से ही स्टार्ट हुआ है। आप लोग एनरोल कर सकते हो, बता रही हूँ आपको एनरोल कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आप सब लोग गूगल करोगे, उस पर सिंपल आपको अड्डा 24/7 डालना है, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाके आपको स्कूल K-12 सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल K-12 सेलेक्ट करते हैं, क्लास CBSE बोर्ड 12th, और इसमें ये वाला जो बैच है ये कल ही लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको पूरी टीम, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी कंप्लीट आपको पैकेज मिलने वाला है, जिसका आप प्राइस देख पा रहे हो 849 रुपीज है। कितना? केवल और केवल 849 रुपीज है। और ये भी अभी और ज्यादा कम हो जाएगा जब आप इस पे बाय नाउ करोगे। बाय नाउ करके आपको यहाँ पर एक कोड लगाना है, जो कि आप लोग बनने वाले हो, दैट इज टॉपर, जो कि आप लोग बनने वाले हो, टॉपर बनने वाले हो। तो यहाँ पे आप सभी को
कोड लगाना पड़ेगा, एंटर कोड, कूपन कोड TOPPER, टॉपर कोड जैसे ही आप लगाओगे एंड अप्लाई कर देना, तो आप देख पा रहे होगे कि ये वाला जो बैच है ये आपको और ज्यादा ऑफ में पड़ जाएगा, ओनली एंड ओनली 829 रुपीज में। तो सिर्फ और सिर्फ 829 रुपीज में पड़ जाएगा। कल ही लॉन्च हुआ है। अभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या जिसने भी अभी तक तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी है, डर लग रहा है बोर्ड के एग्जाम से कैसे सब कुछ मैनेज होगा, तो आपको ये एक बैच में सब कुछ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलने वाली है इन दिस कोर्स। तो 829 रुपीज का कोर्स है, अभी जाके एनरोल कर लेना, ठीक है। और आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।